ये अच्छा, ये कृषि कानून पे 3 बिल आए। अब बिल की तो स्थिति ऐसी है फिलहाल, इनमें लाभ भी नज़र आ रहा, किसान को हानि भी नज़र आ रही। हालांकि गवर्नमेंट ने जो 3 कानून बनाए, गवर्नमेंट तो कभी भी वैसे अपने राष्ट्र के किसान के लिए, मजदूर के लिए गलत कार्य तो करने नहीं ना करती, लेकिन समस्या एक आई है, कानून बना दिया। कानून को यदि इनकी लिखा पढ़ी खैर कानून को हम पढ़े तो कानून हमें सब सही नज़र आवे, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि गवर्नमेंट किसान को कन्विंस नहीं कर पाई। और इसमें दिक्कत सबसे बड़ी आई कि जो है एमएसपी का है, जो एमएसपी को समझा ही नहीं पा रही गवर्नमेंट। तो इन्हें कानून जो है लाने चाहिए थे, पहले इन्हें किसानों को अपने साथ मिले बैठ के इन्हें कन्विंस करते किसानों को, और इनकी राय ले लेते, और इनकी राय लेके कानून बनाते, तो उससे किसान भी संतुष्ट होता। और गवर्नमेंट को आज जो फजीयत हो रही है, गवर्नमेंट की फजीयत नहीं होती, जो अरबों खरबों का नुकसान गवर्नमेंट का भी हो रहा, किसानों का भी कई लाख करोड़ रुपए का किसान का वहाँ से खर्चा है, डीजल भी लग रही है, पेट्रोल भी लग रही है, आना जाना लग रहा, इनका जो खेती का कार्य है वो भी छूट रहा। तो यार यहाँ तक गवर्नमेंट ने कानून बनाए, तो कानून को कम से कम जिसके ऊपर कानून फॉलो करना है उन्हें कन्विंस करना चाहिए। तो फॉलो करना है ना किसान के ऊपर, किसान को ये कन्विंस नहीं कर पाए, और यह किसान को कन्विंस ना करना ही गवर्नमेंट के लिए जो सिर का दर्द बन गया। अच्छा, आप कह रहे हैं कि फायदा भी है नुकसान भी है, पहले फायदा बताइए, क्या फायदा नजर आ रहा है? नहीं, फायदा तो जो है कि जब तक आज तक हम मंडियों के शिकंजे में थे, और मंडियों में भी वही था कि हम अपनी माल की जो गाड़ी ले गए, या अनाज की ट्रॉली भर ले गए, या तांगा भर ले गए, और जाकर हमने वहाँ से खड़ा कर दिया। वहाँ से आड़ती खाट बिछाता, हम अपने खाट पर जाकर बैठ जाते। तो कोई हमारी शक्कर में हाथ दे था, और वो उसे देख कर चल पड़ा था घेर के। दूसरा आया, उसने भी देख की हो भाव, तो हमें भाव का नहीं पता रहता जी। ठीक 2 बजे जाते, तो 2 बजे हमने दिक्कत था, भाई हमारा माल तो बिक नहीं रहा। फिर वो लाला हमारे पास आवा था, भाई 14 साहब कहाँ, और ये तो 12 से बिके। हमने कहा नहीं, 12 से भी नहीं बेचने के। 1 घंटा पीछे पता लगा मैं, ये तो 11 से में बिके। ये उसके शाम के 4 बजे तो 900 रुपये पा ले थी। तो इतनी कैपेसिटी तो हमारी नहीं थी कि उस अपने माल को हम उसके वहाँ से गोदाम में धरे। हालांकि गवर्नमेंट ने जो मंडी में जितने भी गोदाम है वो किसानों के लिए है, लेकिन हमारी कैपेसिटी इतनी नहीं कि 8 दिन के लिए धर ले। कच्चा माल में गुड़ शक्कर का मामला, हमारा कच्चा माल है जो आज 1200 रुपये के भाव में बिक रहा है। यदि 1 हफ्ता हम उसे रख दें तो 1 हफ्ते में वो माल की क्वालिटी भी डाउन हो जाएगी, वो जाएगा फिर 500 को। और जो यहाँ से गाँव में कोल्लू कर रखे किसानों ने, उसे गन्ने वाले को पैसा भी देना, तो वो हमारी कैपेसिटी है नहीं। तो माल तो आज भी मंडी वाले बेच रहे थे हमारा। तो इस चीज़ तो भयभीत नहीं होना चाहिए। हम माल अपने आप बेच कहाँ रहे भाई, तोल उनके हाथ में और मोल उनके हाथ में, और छाड़ना पिछोड़ना सारा उनके हाथ में। तो हमारे तो मंडी शुल्क काट लिया और हमारे पैसे लेकर आ गए। तो अब सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ ही जो है बिल पास कराने। तो बिल इनमें इनके एक जो मंत्री था पंजाब से, हरसिमरत कौर, उसने जो इस्तीफा दिया, उसका इस्तीफा देने के बाद में अब पंजाब में वहाँ कांग्रेस की सरकार है। चलो सरकार तो किसी भी हो, कांग्रेस की हो या भाजपा की हो, जो भी हो। यदि आज सपोज करो हमारे यहाँ डॉक्टर संजीव बालियान एमपी है हमारा, और भारत सरकार में मंत्री भी है। यदि यो एमपी हमारा मंत्री एक यहाँ से मुजफ्फरनगर में इस्तीफा दे का आ जा किसी कारणवश, और यहाँ से एक पब्लिक में जो प्रचार फैला होगा, तो हम इसकी 100% बात मानेंगे। और ये पब्लिक में एक रूमर फैल जाएगी कि जी एक मंत्री से गवर्नमेंट खराब है, जी मंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया। तो क्यों देना पड़ा, यानी कि गवर्नमेंट खराब है। तो इसका जो मैसेज गया जो पंजाब के अंदर हरसिमरत कौर ने जो वो इस्तीफा दिया, वो कारण क्या रहे होंगे, लेकिन सबको ये पता कि हिंदुस्तान के किसान को ये पता कि जो इस्तीफा दिया वो किसान के हित में दिया, और ये बिल तीनों के तीनों गलत हुए। तो इसे किसान को कन्विंस अब भी करना पड़ेगा, बाद में भी करना पड़ेगा। हमारे धरना प्रदर्शन पे वहाँ किसान नेता है, ऐसी बात नहीं, बड़े होशियार नेता है हमारे वहाँ। IAS भी हैं जो रिटायर हैं, PCS भी हैं, IPS भी हैं। और पहले तो बात, किसान आज पढ़ा लिखा है, MSc BSc करके PhD करके खेती कर रहा है। गवर्नमेंट जॉब खत्म कर दिया गवर्नमेंट ने, आने वाले समय में और भी खत्म होंगे, क्योंकि सारा का धंधा प्राइवेट में जान लग रहा। तो पढ़ा लिखा जो किसान है वो सही बात है, ऐसी बात नहीं वहाँ किसान गलत अड़ रहा, किसान सही अड़ रहा। लेकिन किसान सही और गलत का तो ये गवर्नमेंट देगी। मान किसान, हम मानने किसान की गलती है, वो 2 5 बता रहा, तो ये गवर्नमेंट आकर क्यों नहीं समझाती, उन्हें समझावे भाई 2 तो 4 हो, तो इन पे किसान कन्विंस क्यों नहीं हो रहा। तो यह गलती पूरी की पूरी गवर्नमेंट करके चली। हमें पता लगे 40-42 दिन हो लिए, इन पर गवर्नमेंट पे कन्विंस क्यों नहीं हो रहे। लेकिन आपने देखा होगा जैसे कि गवर्नमेंट कह रही है कि हम संशोधन करने को तैयार है, लेकिन जो किसान है वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि बिल वापस होना चाहिए, हमें संशोधन नहीं चाहिए। ऐसे में रास्ता कैसे निकलेगा? नहीं, इसमें तो एक ही बात का रास्ता है कि हमारे पहले 40 संगठन वहाँ मंड रहे,
उससे पहले अगर ये करते तो ये 40 संगठन इकट्ठे नहीं होते। अगर भारतीय किसान यूनियन यहाँ से इंडिया में सबसे पहले 1987 में बनी, एक संगठन था, चौधरी महेंद्र सिंह इसके अध्यक्ष हुआ करते थे और पूरी इंडिया में एक संगठन था। लेकिन इसमें टूट तो इसके 40 संगठन बन गए। तो 40 संगठन क्यों बने? आपस में विरोधाभासी तो था हम में सब में। मैंने दूसरी बना ली, आपने दूसरी बना ली, उन्होंने दूसरी बना ली, नहीं तो 40 संगठन नहीं बने। जब गवर्नमेंट को पता था कि किसान यूनियन टूट कर 40 संगठन बन गए और इन्हें तो गवर्नमेंट ने तो कर दिए। तो वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे तो वे तो किसान यूनियन को जिंदा करके चले गए थे। लेकिन हमारी जो किसान यूनियन है, हमारे जो किसान संगठन है, ये आपस में लड़ भिड़ के इन्होंने अपनी ताकत कमज़ोर कर ली थी। लेकिन ये भाजपा सरकार आई, इन्होंने एक जगह फेर बांध दिए। तो इस मामले में तो कम से कम मैं तो यही कहूँगा, चाहे कोई मेरी बात का कुछ लोग गलत भी अर्थ लगाओगे, लेकिन मैं किसान हूँ और मैं किसान के लिए समर्पित हूँ। पार्टी सार्टी से कोई मतलब नहीं है कि भाजपा पार्टी ने एक बात तो हमारे लिए बहुत बढ़िया कर दी, इन बिलों पर तो जो कुछ होगा होगा, इसकी हमें कोई चिंता नहीं। इसमें सबसे बड़ी बात यह होगी कि हमारी जो 40 संगठन थे, 40 संगठन इन्होंने मुट्ठी में बांध के बीजेपी में हमें एक जगह कर दिए। तो सबसे बड़ा तो धन्यवाद तो बीजेपी को यो भी देना पड़ेगा कि इन्होंने हमारे संगठनों को एक कर दिया। दूसरी बात, कभी एक झगड़ा हुआ था दिल्ली के अंदर, उस टाइम पर सज्जन कुमार मंत्री हुआ करते थे, जो इंदिरा गांधी मरी, इंदिरा गांधी के मरने के बाद में तो वहाँ से ये सारे के सारे पंजाबियों पर आफत आई थी, तो पंजाबी सारे काट गए थे। बहुत बड़ा भारी नुकसान दिल्ली में हुआ, इनका मकान जला दिए, मारे गए और इन्हें आतंकवादी तक घोषित कर दिया, क्योंकि उस टाइम पर इंदिरा गांधी मरी थी। भिंडरवाला लोगोवाल थे उस टाइम पे। तो उसमें हमारे में और पंजाब के किसान में अंतर आ गया था। या ये एक मोटे से तौर पे एक बात को और नज़दीक ले लेके यहाँ के जाट में और पंजाब के जाट में ये अंतर आ गया था। तो वे उन्होंने हमें कभी अपना नहीं माना और हमने उन्हें अपना कभी नहीं माना। लेकिन इसके जो 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 अब 41 दिन धरना हुआ, जिसमें हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, यूपी जो इकट्ठी हुई, तो सब एक दूसरे के नज़दीक आ गए। तो ये जो महाकुंभ है वहाँ से, भाई अगर आप हरिद्वार कुंभ में जाओगे तो अपनी जेब से खर्च करोगे, लेकिन इस में जेब से खर्च नहीं करना। वहाँ खाना भी फ्री, नहाना भी फ्री, रहना भी फ्री। और हर आदमी जो भी कुछ है, जो जहाँ भी प्रदेश होता रहा, आत्मीयता से मिले। उन्होंने सोचा हाँ ये काम मेरा है। तो बीजेपी ने तो बहुत बढ़िया सरल काम कर दिया कि 38, 39, 40 संगठन एक कर दिए। और हमारी सबसे बड़ी बात है, अगर हम इस दिल्ली के 150 किलोमीटर के एरिया में भी हम कहीं जाएंगे तो हमारी एक इतनी मजबूती बनेगी। हम पंजाब में किसी भी शहर में जाएंगे, किसी भी गांव में जाएंगे, रुकेंगे, तो हमारे तो इसमें हमारा जो सामाजिक ताना बना ये भी नज़दीक आया। अच्छा, आपने एक बात और देखी होगी, पहले जितनी पार्टी थी, कांग्रेस देख लो, केजरीवाल देख लो, वो सब इस बिल का सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अचानक इस बिल के विरोध में उतर आए। ऐसा क्यों हो रहा है? इसमें सच्चाई तो ये है कि जो बिल है कांग्रेस नहीं बना था, पहले ये कांग्रेस ने बना। कितने बिल ऐसे हैं, क्योंकि 60 साल तक राज यहाँ कांग्रेस ने करा, तो बिल कौन बनावा? भाई जो सत्ता में होगा वो बिल बना। उन्होंने बिल बनाए लेकिन वे फॉलो नहीं कर पाए। कई बिल है जहाँ नोटबंदी का ही था, तो नोटबंदी का भी यो भी गवर्नमेंट इसका कांग्रेस के समय का था, लेकिन कांग्रेस अल्पमत में होने के कारण इसे फॉलो नहीं कर पाई। यो जो है 3 ये जो आज कानून बने, यो भी गवर्नमेंट उस टाइम पे कांग्रेस की थी, उन्हें का बनाया गया था। लेकिन पूर्ण बहुमत में बीजेपी आएगी और भाई देखो पूर्ण बहुमत वाला तो काम दिखाएगा कर रहे हैं। और रही बात इसके नफ़े की नुकसान की, इसमें गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया वो उनका गवर्नमेंट का कहना है कि हमने तो किसान के लाभ के लिए बना, लेकिन किसान को ये समझा नहीं पाए। जहाँ मान लिया उन्हें किसान को डर है कि मंडी ना समाप्त हो जाए, जो सरकारी रेट है कि इस पे कानून बनाओ। अब ये कहे लिखित में जब इन्होंने गवर्नमेंट ने 3 कानून अपने लिखित में पास कर लिए तो कानून बनेगा संसद से। तो एक ये जो चौथा कानून जो है यो मंडियों वाला है, जो MSP वाला है, इसे भी वहीं बना दे तो रोड़ा कुछ नहीं था। यो रोड़ा का रोड़ा इन्होंने सारा का सारा इन्होंने गिरा। और यो 1 की जगह 2, 2 की जगह 4, 4 की जगह 10। और ये अगर गवर्नमेंट ने इसका समाधान अब भी नहीं निकाला तो ये गवर्नमेंट को भारी पड़ जाएगी, क्योंकि वहाँ से थोड़ी सी ठंड खत्म होती ही वहाँ लाखों की संख्या पहुँचनी चालू हो जाएगी और इन्हें बहुत भारी पड़ेगी। तो लिहाजा गवर्नमेंट को इनके किसानों के बीच में बैठ के इसका समाधान करना चाहिए। और इन्हें एक जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे, खामखा एक दबाव बना रहे कि 1-2 किसान पकड़ा इन्होंने, उस पर बयान दबा दिया। जैसा आप मेरे बयान ले रहे, मेरा इंटरव्यू ले रहे, वो उसका बयान दे दिया, उसने कह दिया नहीं किसान तो बहुत लाभ में, किसान तो बहुत लाभ में। भाई जब किसान बहुत लाभ में तो तुम भी धरना प्रदर्शन करो कि हम तो लाभ में हैं, लाभ में वहाँ जाकर और इन्हें किसानों को समझाओ जाएगा तुम। दूसरी बात, इस आंदोलन को दबाने के लिए गवर्नमेंट का काम ठीक है, आंदोलन दबाना है, दबाना नहीं चाहिए। इसका
तो इन्हें समझा के बुझा के इन्हें कन्विंस करके जी बाइज्जत इनका घर भेजने चाहिए। यहाँ आरोप लगा रहे कि विदेशों से फंडिंग हो रही। अरे जब हमारे बच्चे विदेशों में नौकरी कर रहे हैं, उन्हें पता धरना प्रदर्शन चल रहा, हमारे बच्चों की फीस भी नहीं गई, गवर्नमेंट हमें समय पे जो है फैक्ट्रियाँ हमें समय पे, तो हमारे बच्चों ने अगर किसी ने 2 लाख किसी ने 10 लाख या 20 लाख यहाँ भेज दिया तो क्या बुरा कर रहे हैं हमें। पर समाधान कैसे होगा, क्योंकि किसान तो अड़ेगी वापस होना चाहिए, सरकार कह रही वापस नहीं होगा, तो रास्ता कैसे निकलेगा जो बीच का है? बीच का रास्ता है, सबसे पहली बात है किसान सम्मान की लड़ाई लड़ रहा, और किसान सम्मान के ऊपर जान दे सकता है। यो हमारे चौधरी साहब ने कह भी दिया, सभी ने कह दिया कि हम मर कर तो जा सकते हैं लेकिन जाएंगे एक सम्मान, इनके सम्मान सहित। ये नहीं हो कि बस दांती भी राख रहे हैं या राई भी राख रहे, ये नहीं होने का। बट हो 7, 8, 9 मेरे ख्याल था आज 9 वार की वार्ता चल रही, तो 9 वार की वार्ता इनकी क्यों चले? 9 वार की वार्ता इनकी यही चल रही है कि यो किसी धरना प्रदर्शन जो समय बीतता जाए और इसे आप फ्लॉप कर दो, लेकिन नहीं, उनकी सोच गलत है। यो किसान है, अड़ा हुआ है किसान। ये किसान मुसलमानी शासन काल में, अंग्रेजी शासन काल में किसी से नहीं दबे। तो बिल वापस होना चाहिए? नहीं, मैं ये भी नहीं कहता बिल वापस होना चाहिए, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट भी है, भारत सरकार है, भारत सरकार को हमने वोट दे रखी है। अब मैं नहीं दी होगी, आपने दी, सबने दी, वह पूर्ण बहुमत की सरकार है, वे किसान के हित में कुछ ना कुछ सोच रही। अब मैं ये भी नहीं कहता हमारे के हित है तो भाई वहाँ से हमारे इतने बड़े बड़े चौधरी सब किसान संगठन सारे वहाँ जी उनसे भी नहीं माने, तो मेरे आपके माइक पर कहे थे के लेते थोड़े ये वापस हो जाएगा। लेकिन इसका बीच का रास्ता तो लगे भाई, झगड़ा हो, गाँव में भी झगड़ा हो, खेत पर भी हो, क्यारी पर भी हो, भाइयों का बंटवारा भी हो, और उसमें झगड़ा भी हो, मुकदमेबाजी भी हो, लेकिन उसका बीच का रास्ता तो निकालते होंगे कोई ना कोई। किसानों के मन में डर है, वो किन किन चीज़ों का डर है, क्या क्या डर सता रहा है? सबसे बड़ा तो एक तो डर सता रहा है कि ये जैसे अब 2 साल पहले यहाँ अडानी ग्रुप है, तो अडानी ग्रुप ने जो पंजाब के अंदर बहुत बड़े बड़े सेंटर वेयर हाउस बनाए, एक का कि उनके गोदाम में कई लाख मीट्रिक टन ना जाओगा। तो इनका किसान का ये डर है कि इसका लाभ हमें 3-4 साल मिल सकता है, क्योंकि 3-4 साल के बाद में मंडियाँ समाप्त हो जाएंगी, छोटे जो व्यापारी हैं वे समाप्त हो जाएंगे। यो सारा का सारा जितना भी हमारा कारोबार है, जो कृषि का कारोबार है, यो सारा का सारा एक बड़े मगरमच्छ के पेट में चला जाएगा, और जब मगरमच्छ के पेट में यो चला जाएगा तो वो अपनी मनचाही खरीदेगा और मनचाही बेचेगा। तो उसे कौन, ये भ्रांतियाँ कौन दूर करेगा? भाई ये इतना पैसा आंदोलन को दबाने में अगर ये लगा रहे, तो इस आंदोलन को ये समझाने में भी लगा सके थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज इनके एमपी है, पूरे देश में नहीं कहीं है, वे क्यों नहीं समझा रहे किसानों को? ये अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएगा, कन्विंस करे, उन्हें कहे नहीं भाई कानून यो न्याय यो है। और ये जितने भी किसान संगठन है, ये भी तो हमारे भी, कोई किसी है सीट से एमपी है, वो नेता उस सीट का है, कोई नेता उस सीट का, मैं अपने नेताओं के नेता क्यों नहीं समझा रहे हमें? भाई मैं आपको लाभ भी चाह रहा और आपको पता भी नहीं होना, हमें पता होना चाहिए भाई मैं लाभ ऐसे ऐसे पहुँचाना चाह रहा आपको। हम ये नहीं कहते गवर्नमेंट से बड़ा नहीं होता कोई भी, हम ठीक है आंदोलन कर रहे, आंदोलन तो करते रहेंगे, लेकिन गवर्नमेंट पे अपने ही देश का किसान जिन्होंने इसे सलाखों पर बैठाकर वहाँ से इतनी सीट देगी, पूर्ण बहुमत पे भी बहुत फालतू कर दिया, वोट तो व्यक्ति में ही है, वही तो किसान यूनियन में है, वही भाजपा में है, वही लोकदल में है। लेकिन इसमें अंतर आ जा, जहाँ तक जब राजनीतिक क्षेत्र आता है तो राजनीतिक क्षेत्र को देख कर वोट और देनी पड़ती है। जहाँ सम्मान की बात आ जाती है, सपोज करो पीछे से वहाँ से चौधरी जयंत चौधरी का एक डंडा मार दिया, हालांकि लगा नहीं लगा वो और कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ताओं को तो हमने भी जो वीडियो में देखे लगते हुए देखे, तो उन्होंने जयंत चौधरी का डंडा लगन दिया। लेकिन उसके बाद में 4-5 जो रैली करी, सारा का सारा जो लोकदल का था, जो बीजेपी का भी जाट था या बीजेपी का और भी था, उन्हें जिन्होंने गलत माने वो इकट्ठा होगा, तो उन्होंने ताकत दिखा दी। तो आदमी व्यक्ति वही है, वोट कहीं तक कोई पाकिस्तान से बांग्लादेश से नहीं आने के यहाँ गिरने, वही वोट है, कभी उधर पड़ जा कभी उधर पड़ जा, वही लोकदल की है, वही भाजपा की है, और वही लोग किसान यूनियन के हैं। देखो परिवार में चौधरी है, हमारे पिताजी हैं, हम रोएंगे उन्हीं का आगे तो रोएंगे, और वे हट धर्मी को दिखा रहे। मोदी तो हमने मालिक बना के भेज दिया वहाँ से, अब कोई नहीं कहता वो हमारा मालिक नहीं, हमने पूरे देश का, राष्ट्र का, पूरे देश का मालिक बना के भेज दिया। वो अपनी प्रजा से खामखागी द्वेष भाव से या इनके हठधर्मी क्यों कर रहा? अच्छा, अगर कोई हुड़दंग होता है, तोड़ फोड़ होती है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि आपने देखा होगा चंद्रशेखर राव ने, जिसका दूर दूर तक खेती से कोई लेना नहीं, वो आंदोलन में पहुंच जाता है। योगिंदर यादव अपने आप को फर्जी जो किसान नेता है, उसका खेती से कोई लेना देना नहीं, वो अपने आप को किसान नेता बता रहा है। अब समस्या यहीं रह तो यहीं हो रही ना कि आगे चुनाव आने लग रहा,
अब चुनाव में हर आदमी क्या चाह रहा कि जहाँ भी भीड़ होगी वहाँ से नहीं सोचे तो अपनी उपस्थिति दर्शा। अब रावण है, रावण भी बेचारा नया लड़का उठा और वो भी वहाँ किसानों में शायद देख तो तू भी सहानुभूति बटोड़ा। मैं इनके पक्ष में नहीं हूँ, जो किसानों का आंदोलन है किसान ही, और जब तक इसमें किसान आंदोलन करेगा जब तक इसमें कोई झगड़ा नहीं होने का। इसमें ना किसान है हम, ना इसमें हम बिरादरीवाद है, ना जाट है, ना ठाकुर है, ना ब्राह्मण है, ना हरिजन है, हम सारे किसान हैं। वहाँ एक ही जगह खा रहे, हम एक ही जगह रह रहे, तो कोई झगड़ा नहीं होने का। जब भी इसमें और लोग कूद जाएंगे और अपने स्वार्थ के कारण, तो जब भी इसमें झगड़ा होगा वो ठीक है, वहाँ किसान में इस चीज़ का ध्यान रख रहे। 2-1 बरिस में बढ़े भी और उन्होंने बढ़ने नहीं दिए, लेकिन यह जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट की पड़ेगी। भाई अपने बाहर आगे गवर्नमेंट ने मंडा क्यों गड़वा, किसान परेशान क्यों है? जब किसान परेशान है वे वहाँ गए तो यह गवर्नमेंट अगर वहाँ से उसमें झगड़ा या दंगा फसाद भी होता है, यह जिम्मेदारी गवर्नमेंट की ही बनती है। तो किसान के साथ तो राहुल गांधी भी थे, पहले 7 मई धरना स्टार्ट करवा, फिर इटली चले गए। नहीं, राहुल गांधी वो तो मैं बता रहा है ना भाई, कोई भी राहुल गांधी हो, मायावती हो या मुलायम सिंह हो या कोई भी अगर नेता इसमें हस्तक्षेप कर रहा है, हमें इनकी जरूरत कहाँ है भाई? राहुल गांधी हमारे तो ज़्यादा पढ़े लिखे थोड़ा ही हैं, या और अन्य सरकारें हैं जो विपक्ष में, वो हमारे तो पढ़े लिखे थोड़ा ही है। हम तो अपनी लड़ाई खुद लड़ना जाने हैं और दूर तक लड़ता है, हमें इनके सारे की जरूरत ही नहीं है। ये हमारा सारा लेना चाह रहे कि तुम यो अपना इनके या सुगड़ भलाई ससुरा ले और बैल खोल बहू का दे, मतलब बैल बहू का और भलाई ले रहा पड़ोसी की ससुरा, वह हम बिल्कुल नहीं चाहते। हम अपने में सक्षम हैं और हमारा संगठन मजबूत है, हम यह लड़ाई खुद लड़ेंगे और संयम के साथ और धैर्य के साथ लड़ी जाएगी। हाँ, अगर धैर्य गवर्नमेंट ने ही खराब करती है तो वो गलत है। जैसे इन्हें आतंकवादी बनाना, माओवादी बनाना, विदेशों से फंडिंग बताना। और एक दिन मैं टीवी पे देख रहा था, हालांकि तो देख क्या कि एक पत्रकार कह रही थी कि वो तो मुझे छेड़ रही, इन्हें बलात्कारी भी बताया। भाई क्यों आरोप लगा रहे हैं इस तरह का? अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप किसान हैं, आपने देखा पंजाब में जो हुआ, जियो के टावर तोड़े गए, जनरेटर चोरी कर लिए गए, क्या आप भी जियो के टावर तोड़ेंगे? यहाँ पे कोई ऐसी घटना करेंगे? नहीं, ये बात तो होनी चाहती नहीं, क्योंकि वह भी राष्ट्र की संपत्ति है और वे गुस्सा हो जा, हमारे पे भी हो जा, इसलिए तो मैं क्या, जब गुस्सा आवे तो विवेकहीन हो जाए आदमी, तो जब विवेकहीन हो जा तो वो सही और गलत का निर्णय नहीं ले पाता। तो अब गुस्से में करेगा क्या? अब वो गुस्सा था, उन्हें बहुत अधिक गुस्सा था, उन्होंने इस तरह का कार्य कर दिया। लेकिन समझा दिए गए वहाँ जितने भी नेता हैं जो किसान संगठन, उन्होंने समझा दिया नहीं ये नुकसान नहीं होगा, ये नुकसान भी राष्ट्र का नुकसान है। मैं 4 दिन पीछे मैं हमारी काम तो आना आयो, तो ये तोड़ फोड़ तो मैं ये मानता हूँ कि तोड़ फोड़ तो गलत है। हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे और अहिंसा के रूप में लड़ेंगे, जैसे गांधी जी ने लड़ाई लड़ी। तो हम इसमें कोई हिंसा तो करने की नहीं, ना मन है हमारा हिंसा। तो बात तो वही आ जाती है ना कि रास्ता कैसे निकलेगा? सरकार कह रही है वापस नहीं होगा, वे कह रहे वापस हो गया, रास्ता तो कैसे निकलेगा? बात तो वही आ रही है ना सारी। रास्ता तो सिर्फ एक बात, दोनों तरफ से एक ही बात चल रही, सेम टू सेम चल रही। किसान अपने सम्मान की और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा है, इसमें अब धन की नहीं रही। अब बात यह है रही कि हमारा प्रधानमंत्री हमारी बात क्यों नहीं माने, तो किसान तो इसे ले आया स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई, और सरकार इसे इस बात पे ले आई कि हम पूर्ण बहुमत में हैं, हमारा 2/3 से भी ज़्यादा बहुमत है, हमने कानून बना दिया और यदि आज हमने ये कानून हटा दिया तो हमारे तो सारे कानून रद्द हो जाएंगे। क्यों भाई, कल को तो कोई भी खड़ा हो जाएगा, कल को मान ली धारा 370 है उस पर बोल जाएंगे, जहाँ अलग प्रदेश बनाए उन पर बोल जाएंगे, मंदिर बनाए इन्होंने तो उस पर बोल जाएंगे। तो गवर्नमेंट भी सांप के मुँह में चकचुंदर आ रही, खावे तो कोड़ी और छोड़े तो नामर्द।